नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है पेज नंबर या 49। एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका सब ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होते हैं तो कोई भी सब ग्रुप अबिलियन ग्रुप का हो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए अबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। अगर नॉर्मल हो गया तो जी कोशेंट एच हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने शो करना है कि जी अबिलियन है, हमने शो करना है ये कोशेंट ग्रुप जी कोशेंट एच है, ये भी अबिलियन है, ठीक है। तो एक साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो जी कोशेंट एच को भी हमने साइक्लिक शो करना है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो इसका एक एलिमेंट ले लिया, इसकी एलिमेंट हम ऐसे लिखते हैं राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट जैसे। मान लो ये राइट कोसेट, इसका हमने एलिमेंट ले लिया। तो बी किसका एलिमेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था, बी होता है जी का एलिमेंट। बी जी का एलिमेंट है तो जी इज़ साइक्लिक है, तो बी जी के एलिमेंट है एक ही पावर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब बोथ साइड एच लगा दिया, एच लगा दिया, तो अगर एच ए स्केयर करेंगे इसका मतलब होता है एच ए गुना एच ए, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, ए एच की जगह पे एच ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल के केस में क्या होता है एच ए इज इक्वल टू ए एच। तो फिर ये एच एक एच बन जाएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है एच के। ये एच के हम ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। तो इसके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पहला एलिमेंट एच का लिखना है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट के का लिखना है। सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं एच के और के वारी वारी से टर्न बाई टर्न, तो ऐसे प्रोडक्ट इकट्ठे करते जाना है, तो सारा सेट ले लेना है। उसी तरह एच में क्या होगा कि इसका भी वही एच का एलिमेंट है, वो भी एच का एलिमेंट है, मल्टीप्लाई होने हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगनी है, तो एच का आंसर एच आ जाएगा, क्योंकि एच के एलिमेंट को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का ही एलिमेंट बनेगा, तो ये ए स्केयर बन जाएगा। मतलब जितनी पावर होगी उतना ही ये इसका स्केयर लग जाएगा, ठीक है। तो जितनी ये पावर है ये इसकी होल पावर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट एच बी है, एच ए की पावर्स में लिखा गया, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी कोशेंट एच का। तो एच बी इसका कोई भी एलिमेंट एच ए की पावर्स में लिखा जा रहा है, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया जनरेटेड बाय जिसकी पावर्स में लिखा जाता है, जनरेटेड बाय एच ए। इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब अगर कोशेंट ग्रुप साइक्लिक हो तो ज़रूरी नहीं जी साइक्लिक होएगा। तो उसकी यही वाली हमने एग्जांपल देनी है जो पीछे क्वाटेरियन ग्रुप वाली दी थी, यही वाली एग्जांपल देनी है। इसमें जी कोशेंट एच साइक्लिक है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये हम पहले ही कह चुके हैं। पर जी साइक्लिक नहीं है क्योंकि जी अबिलियन ही नहीं है, तो साइक्लिक कहाँ से आएगा, ठीक है। सो Q8 साइक्लिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये ग्रुप है हमारे पास और ये सेंटर है ZG। अगर जी कोशेंट ZG साइक्लिक हो तो हमने शो करना है जो जी या अबिलियन है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ का ZG होता है सेंटर ऑफ द ग्रुप। जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं जो हर एक एलिमेंट से कम्यूट करें, जी के वो एलिमेंट इकट्ठे कर लेने हैं जो हर एक एलिमेंट से कम्यूट करे। उस जो एलिमेंट इकट्ठे किए वो होता है सेंटर ऑफ जी, ठीक है। तो इस थ्योरम में जी कोशेंट सेंटर साइक्लिक गिवन है हमें, तो हमने शो करना है जी अबिलियन है। जो सेंटर होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसका मतलब हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जी कोशेंट सेंटर। इसको हमने एन ले लिया भी हमें इजीली लिखा जा सके, थोड़े नहीं तो बार बार ZG लिखना पड़ेगा, हम सीधा ही एन लिख देंगे। जी कोशेंट एन मान लिया हमने, ये साइक्लिक गिवन है तो इसका मतलब जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। जो नीचे होता है वो एन लिखते हैं, जैसे एच था तो एच लिखते थे, जो ए होता है ए इसका एलिमेंट होता है जी का। तो दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ठीक है। ये साइक्लिक गिवन है हमें। अब हमने शो करना है जी अबिलियन है, तो इसका मतलब इस जी के कोई 2 एलिमेंट लेंगे तो हम इनको कम्यूट करा देंगे। हमने शो करना है XY इज इक्वल टू YX। तो जी के एलिमेंट लिखेंगे, जैसे जी का एलिमेंट है तो जी कोशेंट एन का एलिमेंट क्या होता है NA। इसी तरह ये इसके एलिमेंट्स हैं तो जी कोशेंट एन के एलिमेंट्स क्या बनेंगे NX NY। तो ये जी कोशेंट एन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब NX और NY इसको बिलोंग करके
इसका मतलब एन एक्स और एन वाई एन ए की पावर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, फॉर सम पावर्स। तो ये मैं पहले ही रिजल्ट यूज़ कर चुके हैं। अगर होल पावर हो तो ए की पावर आ जाती है, होल पावर है तो ए की पावर बन जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास ये भी रिजल्ट है कि अगर एच ए एच बी के बराबर है तो ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है। इसी तरह एक्स ए माइनस एम एन को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये भी एन को बिलोंग करेगा, वाई ए माइनस एन। अगर उसके बाद इसको हमने n1 का नाम दे दिया, इसको हमने n2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x किसके बराबर आ जाएगा, इसको अगर n1 लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है ना x जो है हमारे पास x a माइनस एम n का एलिमेंट है, तो हम कह लेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ये n1 के बराबर है, वेयर n1 बिलोंग्स टू n। तो ये इन्वर्स वाला उधर जाके इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे लिखने का तरीका ये होता है कि ऐसे लिखा ना x a की पावर माइनस एम इज इक्वल टू एम, हम वो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए एम को इधर भी ए एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है, यहाँ पर n1 am आ जाता है। जिधर से मल्टीप्लाई करना है ना राइट से, तो उधर से भी राइट से, इधर भी राइट से, ये नहीं कि इधर को इधर से am इधर से कर ले और am को इधर से कर ले, ऐसे नहीं करना। राइट है तो राइट से ही करना है, एक साइड से। तो ये एक्स ई का मतलब तो एक्स ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो, तो ये आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने y की वैल्यू लिख लेनी है, इसको इज इक्वल टू n2 लेना है, ओके। तो उसके बाद हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया उनको, ये एसोसिएटिविटी लगा दी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ है ना, ये हमने इधर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये एसोसिएटिविटी लगेगी, क्योंकि जो n2 है n का एलिमेंट है, तो n क्या है, सेंटर। जो सेंटर का एलिमेंट होता है वो हर एक से कम्यूट करता है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करेगा, इनकी चेंज कर देनी है पोजीशन। n2 को पहले लिख देना, am को बाद में लिख देना, ये सेंटर है ना n। फिर उसके बाद ये वैल्यू, इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई, इसी तरह वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। पहले y लिखना है, फिर x लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये सेम वैल्यूज़ बन जाएंगी। इसका मतलब ये आपस में बराबर आ गए, तो जो g होता है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है।